गीता हमें सिखाती है कि लचीलापन सफलता की कुंजी है। अर्जुन को एक कठिन कार्य का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन से उसे दृढ़ करने का ताकत मिला। सफलता की अपनी यात्रा में आपको असफलताओं और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप उनका जवाब कैसे देते हैं, यही अंततः आपकी सफलता पर निर्धारित है। इन्हीं आत्मिक गुण और धर्म को गीता में दैवी संपदा भी कहा गया है। इनके विपरीत अहंकार, अपवित्र काम, क्रोध, लोभ, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, उपद्रव, निर्दयता, भय, दुख, अशांति आदि नकारात्मक गुण आत्मा के स्व धर्म नहीं है, अपितु प्रकृति के भौतिक धर्म परधर्म में ये किसी भी मनुष्य आत्मा का मूल स्वभाव है। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से जीवन के सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, जिस घर में नियम निष्ठा के साथ गीता का पाठ किया जाता है, वहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान कृष्ण का वास रहता है। साथ ही गीता जयंती के दिन गीता का पाठ और हवन करने से घर से हर तरह के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। शास्त्रों और वेदों में भगवान हनुमान को कलयुग का देवता बताया गया है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करेगा, उसे भगवान जरूर दर्शन देंगे। यदि भगवत गीता को देखें तो हम पाते हैं कि संसार के दुखों का प्रमुख कारण आत्मा के स्वरूप के विषय में हमारा अज्ञान है। हम स्वजनों की मृत्यु की आशंका से भी भयभीत हो जाते हैं। हमने जो भी अर्जित किया या पाया है, उसकी हानि की शंका भी हमारी चेतना को भी पूर्णतया स्वच्छंद नहीं होने देती। भारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वृहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कर्म अकर्म से श्रेष्ठ मनुष्य परिणाम की चिंता करके कर्म ही न करे, यह उचित नहीं है। गीता में इसे अकर्मता कहा गया है। मनुष्य को सकारात्मक भावना से निरंतर कर्मशील रहना चाहिए। कृष्ण ने स्वयं कहा है, नियतु कर्म त्वयं कर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या चला गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो कुछ भी लिया यहीं से लिया है, जो भी दिया यहीं पर दिया। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूब रहा है और यही उसके सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन सार्थक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को नहीं मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता में लिखा है, मेरे परम भक्तों
चाहे वो कोई भी हो, बच्चे या बूढ़े, जो सदैव मेरा स्मरण और या एकाग्र होकर मेरी पूजा करेंगे, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन में कल्याण का उत्तरदायी लेता हूँ। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फलों के कामना वाले व्यक्ति देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि निश्चय ही सकाम कर्म का फल अतिशीघ्र प्राप्त होता है। आपको कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल पाने का नहीं। आपको इनाम या फल पाने के लिए किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए और ना ही आपको निष्क्रियता के लिए लंबे समय तक करना चाहिए। इस दुनिया में कार्य करें। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा और तुम सबके हो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आपके दुआ और सपोर्ट से मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैंने बहुत मेहनत से बनाया, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।